सो वेलकम एवरीवन। वेलकम लेक्चर्स था जो जितना भी क्लासेस हुआ वो सब एसएमएस में था, तो अभी वो हिंदी में करना है क्योंकि क्लास जो है हम लोग हिंदी में करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ये रिएक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। ये जो है ये आप लोगों का एक रिवीजन के जैसा भी हो जाएगा, मतलब एंजाइम वगैरह जो है वो उसके लिए आपको एक रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर CSIR ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि कौन सा कार्बन कितना नंबर कार्बन कहाँ पे है, कौन सा कार्बन एलिमिनेट हो गया, कौन सा स्टेप में वाटर ऐड होता है, एलिमिनेट होता है, कितना होता है, वो सब आपका क्वेश्चन में आ सकता है। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आगे सब लोग, हाँ देखिए एसिटाइल कोए जो था ये कहाँ से बनेगा, पायरुवेट। ये पायरुवेट से बन के आता है, याद है ना सबको। पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन के आएगा, और उसके बाद ये रहेगा आपका ऑक्जेलो एसीटेट। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल जो है वो एंट्री करेगा। वाटर मोलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहता है ना। अभी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आके ऑक्जेलो एसीटेट में जाएगा, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर आएगा SCOA में, कोएंजाइम ए में एक हाइड्रोजन आएगा, और दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है ऑक्जेलो एसीटेट में जाएगा। देखो आप, और ये पोर्शन यहाँ पे ऐड हो गया, है ना, ये ऐड हो गया, और SCO जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलके वो बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे एक, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया और ये बाहर निकल गया। फिर वाटर मोलिक्यूल का एक हाइड्रोजन लेके यहाँ पे फिट हो गया। देखो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन इधर आया ना, यही इधर ऐड हो गया। और ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन परफॉर्म हो गया। एंजाइम का नाम क्या था, व्हाट वाज द एंजाइम नेम, एंजाइम वाज साइट्रेट सिंथेस, एंजाइम वाज साइट्रेट सिंथेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। नाउ सी हियर, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कोई भी अगर डाउट क्वेश्चन कुछ भी है तो। यहाँ पे देखो साइट्रेट तो हम लोगों का बन गया। साइट्रेट बनने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट एंजाइम वाज एकोनिटेज। एकोनिटेज क्या करेगा, फर्स्ट ये क्या करेगा, ये वाटर मोलिक्यूल को ये रिमूव करेगा। ठीक है, वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे आप देखो OH और H ये दोनों को मिला के एक वाटर मोलिक्यूल रिमूव करेगा। मैं बार बार रिमूव वर्ड जो है उसको मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेप एकोनिटेज क्या करता है, वाटर रिमूव करता है कि ऐड करता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है एकोनिटेज वाटर एलिमिनेट करेगा। कहां से करेगा, ये दोनों मिला के वाटर फॉर्म होगा और ये मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूव होने के बाद क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट। क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट। ये आप लोग याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सिस एकोनिटेट जो है वो कब बनता है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर जो है वो सिस एकोनिटेट तब बनता है, वाटर एलिमिनेट होने के बाद। देन क्या करेगा, द सेम एंजाइम that is aconitase, the same enzyme will add water। उसके बाद वाटर ऐड करेगा। पहले क्या करेगा, वाटर रिमूव, क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट। उसके बाद क्या करेगा, वाटर ऐड करेगा, करने के बाद क्या बनेगा, आइसोसाइट्रेट। और यहाँ पे देखो साइट्रेट में OH ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था। यहाँ पे देखो आइसोसाइट्रेट में हाइड्रोजन ऊपर चला गया और OH नीचे आ गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये जस्ट सिंपली क्या हो गया, उल्टा हो गया। और किसके वजह से हुआ, एंजाइम एकोनिटेज। याद रहेगा सबको, ये जो है
सिस एपोनेटेड एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया? सबको समझ में आया? आया कि नहीं? सबको समझ में आया ना? सिंपल है। उसके बाद देखो आइसोसेट्रेट बन गया, ये आइसोसेट्रेट बन गया। आइसोसेट्रेट के बाद क्या बनता है? आइसोसेट्रेट के बाद बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। कौन सा एंजाइम? एंजाइम इज आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी मैंने तुम लोगों को एक बात ये बोला था कि जब भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो वहां पे क्या होगा? NADH या फिर FADH2, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। जहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज आपको दिखता है वहां पे NADH या फिर FADH2 का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या बन रहा है? NADH बन रहा है, NAD से NADH बन रहा है। और ये यहाँ पे क्या क्या होगा? आप ये देखो, यहाँ पे क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा। ये जो स्टेप था ये क्या था? डी कार्बोक्सिलेशन, है ना? तो देखो ये आइसोसेट्रेट का ये जो है CO2, ये जो है CO2 ये क्या निकल गया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है? उसके बाद आप भाई देखो, ये देखो आप, ये तो निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब ये कैसे निकलेगा? तो यहां से ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, फिर ये रीअरेंज होके क्या बनेगा? रीअरेंज होके क्या बनेगा? देखो आप, ये देखो अच्छे से समझो। पहले तो आपका ये CO2 ये निकल गया, ठीक है। फिर NAD के साथ ये जो हाइड्रोजन है, NAD के साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और OH के साथ जो हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रह गया? देखो C के साथ ओनली ऑक्सीजन रह गया, C के साथ सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। समझ में नहीं आया? फिर से बोलता हूं, देखो देखो, आराम से आराम से देखो, आराम से आराम से देखो। डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा, N इसके साथ ही क्या होगा? यहाँ पे दो होता है, पहला क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। यहाँ पे देखो ये होगा आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट का ये जो है ना CO2, ये क्या हो गया? निकल गया, 1 2 3 1 2 3, जो CO2 है वो निकल गया। इसके बाद देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, निकल गया मतलब, और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे बाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया? कार्बन में सिर्फ रह गया क्या? ऑक्सीजन रह गया, ओनली ऑक्सीजन इज लेफ्ट एट दिस कार्बन, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या था? OH था, और यहाँ पे एक H था, OH था और यहाँ पे एक H था। तो ये दोनों H दोनों निकल गए, कहां पे निकल गए? NADH H प्लस में निकल गए। तो रह क्या गया? रह गया ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बन गया था? यहाँ पे बन गया हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अभी उसके बाद देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के बाद आप देखो, ये देखो एंजाइम का नाम क्या था? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और ये क्या बनाएगा? सक्सिनाइल CoA बनाएगा। यहां पे फिर से देखो डिहाइड्रोजिनेस है ना, डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या है? कि यहां पर भी NADH इन्वॉल्व होगा। जहां पर भी आपको डिहाइड्रोजिनेस मिलता है वहां पे NADH या फिर FADH2 का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। यहाँ पे क्या था? एंजाइम का नाम दो तो पता चल गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होगा? COASH का एंट्री होगा, हाँ, ये यहाँ पे एंट्री होगा। और डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? जो NAD है वो NADH में
कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, क्योंकि ये जो है ना CO2 निगेटिव ये है, ये बाहर निकल जाएगा और COHS जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, बाकी सब सेम है। देखो बाकी सब सेम है। यहाँ पे CO2 की जगह पे COAH जो है वो इसके जगह में आ गया, ठीक है, यह यहाँ पे आ गया। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, नो कंफ्यूजन। कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ही है, बस हम लोग यही देख रहे हैं केमिकल कैसे हो रहा है क्या। यहाँ पे देखो सक्सिनल कोए बन गया, उसके बाद सक्सिनेट बनेगा। एंजाइम का नाम क्या था? सक्सिनल कोए सिंथेटेज, ये याद रखना, सिंथेटेज। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो SCOA है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो कोएंजाइम ए जो है ना ये यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक, निकल गया। अब ये जो निकलेगा, ये जब निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज करके ये निकलेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होगा, ये एनर्जी कहाँ पे आएगा? GTP, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू GTP, है ना। और एनिमल के केस में क्या होगा, जो ये GTP से क्या बनेगा, एनिमल के केस में क्या बनेगा? ATP बनेगा। एनिमल के केस में ये ATP बनेगा। ओके, ऑलराइट, देखो ये निकल गया, निकला कि नहीं? निकल गया ना। बाकी सब सेम है, आप देखो ना, बाकी CO2 CO2 CH2 CH2, फिर ये सब सेम ही है, ठीक है। हाँ, ये और एक ये इंटरेस्टिंग, आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप, ये क्या है? सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज जो एंजाइम है, वहां पे ना एक हिस्टिडीन एमिनो एसिड होता है, हिस्टिडीन एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। जब सक्सिनाइल को ए से कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा, तब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। मैंने ये बोला था, जब ये बाहर निकलेगा तब क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। अब ये एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में होता है, ठीक है। एनर्जी विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले तो क्या होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये कहां पे आएगा? ये आएगा, ये कहां पे आके अटैच होगा? ये अटैच होगा हिस्टिडीन में। हिस्टिडीन मतलब कि सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज का जो हिस्टिडीन है, वहां पे जाके ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा। ये देखो हिस्टिडीन जो है ये क्या है? सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। ये जो एंजाइम है, एंजाइम का जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड था, उसमें ये फॉस्फेट जाके अटैच होगा। और इस एंजाइम से, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम से ही ये फॉस्फेट जाके GTP में बाइंड करेगा। समझ में आया? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से जब कोएंजाइम ए रिलीज होगा तो किस फॉर्म में रिलीज होगा? PI, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जाके कहां पे बाइंड करेगा? ये जाके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज जो एंजाइम है, उस एंजाइम में हिस्टिडीन एक एमिनो एसिड होता है, ये वहां पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हिस्टिडीन फॉस्फेट। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये हिस्टिडीन कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम में। फिर यहां से ये एंजाइम जाएगा कहां पे? GDP में, और GDP विल सेंस टू GTP। समझ में आया ना नहीं आपको? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। देखो यहां पे देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां से क्या होगा? कोएंजाइम ए जो है SCOA, कोएंजाइम ए जब रिलीज होगा ना, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड,
एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज, ये क्या था, एंजाइम था। कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, सक्सिनेट में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम है, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। और सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज में, सॉरी, ये जो सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज है, यहाँ पे एक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज हिस्टिडीन। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ ना, ये जाके इस हिस्टिडीन में बाइंड करेगा, ठीक है। और बाइंड करने के बाद कैसा होगा, देखो, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज है ना, ये सक्सिनाइल, यहाँ पे क्या था, हिस्टिडीन, और ये हिस्टिडीन के साथ फॉस्फेट जो है वो बाइंडेड है। अभी ये फॉस्फेट जाके जीडीपी से बाइंड करेगा एंड इट विल कन्वर्ट जीडीपी टू जीटीपी। यही प्रोसेस है। समझ में आया ना। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकलेगा जब कोएंजाइम ए सक्सिनल को जब बाहर निकलेगा, तब वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली जीडीपी में नहीं जाता है। वो कहां पे जाएगा, वो सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज में जाएगा, वहां पे जाके हिस्टिडीन से बाइंड करेगा। And after binding to histidine, the inorganic phosphate will attach to GDP and it will convert the GDP to GTP. Clear? Clear है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। Clear? Sorry. नेक्स्ट देखो आप, अभी हमारा क्या बन गया, सक्सिनेट इज रेडी। उसके बाद कौन सा एंजाइम था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज फिर से, इसका मतलब FAD इज प्रेजेंट एंड इट इज कन्वर्टेड टू FADH2। मैंने पहले ही बोला है, जहां पे डिहाइड्रोजिनेज है वहां पे NADH या फिर FADH2 मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो, सक्सिनेट का ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कहां पे निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और क्या रहेगा, C+O CH, ये जो है ये C और ये हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमारेट बोलते हैं, ठीक है, फ्यूमारेट। सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आप ये देखो, ये अब बन गया फ्यूमारेट। फ्यूमारेट बनने के बाद फ्यूमारेज एंजाइम जो है, फ्यूमारेज एंजाइम कहां पे कन्वर्ट करेगा, मेलेट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्राइड आयन OH जो है, OH को क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ठीक है। OH कहां पे ऐड हुआ, यहां पे ऐड होगा, OH यहां पे ऐड होगा, ये वाला OH यहां पे आएगा, देखो ये आ गया ना OH। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट। आपको याद रखना है, फ्यूमारेज विल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा, मेलेट। अगर आपको याद है तो मैंने ये बोला था, जब फ्यूमारेज से मेलेट बनता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है ना। तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा, इन 2 स्टेप। फ्यूमारेट, व्हेन फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड टू मेलेट, one water molecule is added and that water molecule is added in 2 step। फर्स्ट OH ऐड होगा एंड सेकेंड स्टेप में जो है हाइड्रोजन ऐड होगा। फर्स्ट OH ऐड होगा, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड होगा। एक ही साथ में वाटर ऐड नहीं होता है, हाँ, ये आप लोग याद रखना। जब OH ऐड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद जब हाइड्रोजन आयन ऐड होगा तब वो क्या बना देगा, मेलेट बना देगा।
अगर हाइड्रोजन आयन ऐड नहीं होता है तो वो क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा। कार्बन आयन बनने के बाद जब हाइड्रोजन ऐड होगा तब वो मेलेट बनाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या ऐड हो रहा है, OH माइनस प्लस H, यही तो ऐड हो रहा है ना। ये क्या है, वाटर मोलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मोलिक्यूल है ये। क्लियर। तो ये देखो, ये हमारा बन गया मेलेट। मेलेट बन गया। मेलेट बनने के बाद फिर से मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। जब भी डीहाइड्रोजिनेज मतलब NADH इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और क्या बन गया, फिर से बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये वाला जो है ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल देखा ना, ये रिवर्सिबल स्टेप, ये आपको याद रखना है। पता नहीं क्या हो गया, ये देखो these आर ऑल्सो रिवर्सिबल स्टेप, ये भी रिवर्सिबल स्टेप ही है। बाकी का आप देख लो, बाकी आप देख लो, सॉरी ये नहीं, ऊपर देख लो, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, ये इरिवर्सिबल है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनल कोए बनता है तो ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप। मैंने मतलब लास्ट क्लास में बोला था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप जो है वो आपको याद करना है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आ भी सकता है इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप एक बार देख लो, याद कर लो इन सभी चीजों को। द कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स क्लोजली रिजेंबल PDH कॉम्प्लेक्स इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज जो है क्या बनेगा, सक्सिनल को है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो PDH कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स PDH कॉम्प्लेक्स कहां पे था, जब क्या बनेगा, पायरुवेट से, पायरुवेट से जब आपका एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए जब बनता था तो यहाँ पे क्या होता था, PTH कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता था ना, ये तो था। इसी के वजह से ही पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए। तो ये जो PDH कॉम्प्लेक्स है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम ही है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम है मोस्टली, मतलब PDH कॉम्प्लेक्स और अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है, इन दोनों का मतलब क्या है, अगर फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम है तो मतलब क्या है, इन दोनों का ओरिजिन, ओरिजिन सेम है तभी तो स्ट्रक्चर सेम होगा, ओरिजिन सेम है तभी तो स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये PDH जो है, सॉरी PDH जो है ये अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया और ये अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो सेम था, इसीलिए स्ट्रक्चर में सेम है। ओरिजिन सेम मींस स्ट्रक्चर सेम, लेकिन क्या हुआ उसके बाद अलग अलग रिएक्शन में ये इन्वॉल्व हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ओरिजिन सेम, फंक्शन मतलब अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। ये पे देखो आप, वही लिखा हुआ है, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर सर्टेनली डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर, मतलब ये सेम एंसेस्टर से आया हुआ है। इट इंक्लूड्स 3 एंजाइम्स लाइक होमोलोगस टू E1, E2, E3 और PDH कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एंजाइम बाउंड TPP, बाउंड लिपोइड FAD, NAD एंड कोएंजाइम A। मतलब PDH कॉम्प्लेक्स में जो है, PDH कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था, E1, E2, E3, ये तीनों था, है ना। यहां पर भी सेम ही होमोलोगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स में। तो दिस इज क्लियरली केस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये याद रहेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये पॉइंट, मतलब आया नहीं है अभी तक, लेकिन मैं मतलब पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज और PDH कॉम्प्लेक्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, एक सिंपल सा, मतलब सिंपल सा ही था, एक दो क्वेश्चन सकता है आपको, है ना।
चलिए फिर, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।